हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अमान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमान लो नॉलेज। सो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अमान लो नॉलेज पे। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, टुडे वी विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशंस। सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन एंड हु कैन फाइल सू, मीन्स कौन मुकदमा कर सकता है ऑफर या इनविटेशन पे, या नहीं होता है मुकदमा। ये मैं आज आपको बताऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट की हमारी सीरीज चल रही है। कॉन्ट्रैक्ट के मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के एंड में जाके एंड स्क्रीन पर देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन सभी वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑफर क्या होता है, क्योंकि जो न्यू हैं स्टूडेंट और वो ये वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट की, जिन्होंने मेरी पहली प्लेलिस्ट में नहीं देखी है वीडियो, वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ऑफर क्या होता है। ऑफर सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, जिसमें कि a person signifies his willingness to do or abstain from doing। अपनी इच्छा से किसी काम को करना या ना करना, किसी के द्वारा कोई ऑफर दिया गया हो जिसमें आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं और वो आप अपनी मर्जी से एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो तो हमारा ऑफर कहला जाता है। मतलब कोई भी बर्डन नहीं, कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं जो सामने वाले ने ऑफर दिया है। ऑफर वही होता है कि अपनी इच्छा से, अपनी विलिंगनेस से किसी चीज़ को, किसी काम को करना है ना करना, हमारा ऑफर कहलाता है। ऑफर और प्रपोजल सेम है। ऑफर और प्रपोजल सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किए गए हैं, आप उन्हें पढ़िएगा। अब आते हैं हम कि जो मेन हमारा जो आज का वीडियो है, जो आज का पर्पस है हमारा जानना, वो क्या है। वो है ऑफर इनविटेशन के बीच में डिफरेंस। क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो बच्चे लॉ के स्टूडेंट हैं, जो BLLB कर रहे हैं, क्या अगर कोई इनविटेशन देता है, या फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए एक बुक स्टोर है, उसने अपने कैटलॉग्स में बहुत सारी बुक्स लगा रखी हैं, 1 बाय 1 बुक्स लगा रखी हैं, और उन बुक्स में जो उनके प्राइस टैग्स हैं वो भी लगे हुए हैं। आप वहां जाते हैं, आप कहते हैं कि सर मुझे ये वाली बुक चाहिए। जो शॉपकीपर होता है वो आपको वाली बुक दे देता है, जो कि आपको पसंद आती है, जो आपको अच्छी लगती है, वो बुक आप ले लेते हैं। आपने उसे पैसे भी दिए, आमतौर पर कंसिडरेशन भी हो गई, एक्सेप्टेंस भी हो गई शॉपकीपर की। क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? क्या आप उसे सू कर सकते हैं? नहीं कर सकते कि सर आपने ये ऑफर दिया था और आपने ये वाली बुक ना देकर दूसरी बुक दी। क्या आप सू कर सकते हैं? इसका आंसर होगा नो, आप सू नहीं कर सकते। बिकॉज जो शॉपकीपर है उसने आपको डायरेक्ट ऑफर नहीं दिया है, उसने आपको एक इनविटेशन दिया है। इनविटेशन इन द सेंस आप खुद जा रहे हैं, आप खुद, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप खुद वहां पे जा रहे हैं, आपको कोई पर्टिकुलर ऑफर नहीं दिया गया। इसमें आप लायबल नहीं होंगे कि आप सू कर सकें। एक एग्जांपल और देता हूं केस लॉ के थ्रू, क्योंकि समझाना बहुत ज़रूरी है। केस लॉज एक आ जाता है हैरिस वर्सेस निकर्सन। इस केस में क्या होता है, एक ऑक्शनर होता है, और ऑक्शनर क्या करता है, जो कि डिफेंडेंट होता है, वो एक अपना जो उनकी प्रॉपर्टी होती है, आप प्रॉपर्टी एग्जांपल ले लीजिए, वो ऑक्शन करते हैं, ऑक्शन के लिए एक एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, और उनकी जो ऑक्शन की एडवर्टाइजमेंट होती है वो जब प्लेंटिफ को पता चलती है, प्लेंटिफ ट्रेवल्ड करके, प्लेंटिफ थोड़ी दूर रहते हैं और वो ट्रेवल्ड करके उस जगह पहुंचते हैं जहां नीलामी यानी ऑक्शन हो रहा होता है। जब तक वो वहां पहुंचते हैं, जो डिफेंडेंट होते हैं वो कैंसिल कर चुके होते हैं,
जो उनका इनविटेशन होता है वो एडवर्टाइजमेंट को कैंसिल कर चुके होते हैं, क्योंकि उनका राइट है, वो कैंसिल कर सकते हैं जो उन्होंने इनविटेशन दिया है। सो जब वो वहाँ प्लेंटिफ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो कैंसिल हो चुका है। इसे देखकर वो गुस्सा होकर सू कर देते हैं डिफेंडेंट के टुवर्ड्स। सो डिफेंडेंट पे जब केस हो जाता है तो जब कोर्ट जाता है केस, तो कोर्ट में ये कहा जाता है कि ये एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। कैसे? कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 पार्टीज होनी चाहिए, 2 पार्टीज तो थी, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं दी गई, ओनली इनविटेशन दिया गया। और इनविटेशन में क्या, कोई भी चीज़ ऐसी हो जो कि डिस्प्ले में लगी हुई हो या विंडो में लगी हुई हो, आप उसे जाकर उस चीज़ को देखते हैं या खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, सो यह आपका एक ऑफर में काउंट नहीं होगा। लाइक आप किसी भी मॉल में गए, आपने कोई चीज़ देखी, आप उस चीज़ को देखकर उसके प्राइस टैग लगा हुआ है, आपने वो चीज़ ले ली, और क्या हुआ, वो चीज़ रॉन्ग हुई, मतलब जो चीज़ आपको चाहिए थी वो नहीं हुई, तो आप उसे सू नहीं कर सकते, बिकॉज आप एक तरीके से इंटरेस्टेड होके, आप इनविटेशन, आपका एक वो इनविटेशन है, आप इंटरेस्टेड होके उसके पास जा रहे हैं और वहाँ से चीज़ बाय कर रहे हैं। सो ये आपका ऑफर में काउंट नहीं होगा, ये आपका इनविटेशन में काउंट होएगा। और यू कैन नॉट सू इफ इनविटेशन, सो अगर इनविटेशन है सो यू कैन नॉट सू, लेकिन अगर ऑफर है और एक्सेप्टेंस है तो आप सू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑफर ज़रूर होना चाहिए और एक्सेप्टेंस ज़रूर होना चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। लेकिन इनविटेशन, कई केसेस ऐसा आते हैं, मान लीजिए कहीं जॉब के लिए वैकेंसीज निकलती हैं, मान लीजिए उन्होंने वैकेंसीज निकाली, आपने अपना सीवी दिया, सीवी देने के बाद आप जब तक वहाँ पहुँचे तो जो वैकेंसी थी वो ख़त्म हो चुकी थी और लोगों को जॉब मिल चुकी थी, आपको नहीं मिली। सो आप ये नहीं सू कर सकते कि सर मुझे नहीं मिली, इन लोगों को क्यों क्यों मिली। वो इसलिए मिली क्योंकि जितनी पोस्ट थी, एक तो एक्चुअली में उतने मेंबर्स हो गए, सीटें उतनी रिजर्व थी, और बाद में क्या हुआ कि उन्होंने एक इनविटेशन दिया, उन्होंने कोई पर्टिकुलर आपसे ऑफर नहीं करा है, उन्होंने एक इनविटेशन दिया है आपको, आप आना चाहे आ सकते हैं, नहीं आना चाहे नहीं आ सकते, दैट इज इनविटेशन। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट इज इनविटेशन एंड डिफरेंस बिटवीन ऑफ ऑफर एंड इनविटेशन। So if you are new on my YouTube channel, so please first of all subscribe and press the bell icon, because if you not press the bell icon, so you don't gain more knowledge. So subscribe my channel अमान लो नॉलेज, एंड ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए, और अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।